के माध्यम से कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारी सुन रहे हो तो सुन ले। केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार आएगी और जितने भी ये फर्जी केस बना के रखे हो सबकी जांच की जाएगी। ईडी कार्रवाई कर रही है, वो केवल इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लाभ को सुरक्षित करने के लिए ये ईडी कार्रवाई कर रही है। जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जैसे विपक्षी दल के लोग जब ईडी की कार्रवाई होती खूब आरोप लगाते हैं, और वही व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाए, तो फिर उसको भी बड़ा पद दे दिया जाता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं और तीसरे दिन वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अशोक चौहान खूब उनके खिलाफ आरोप लगा और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा सदस्य बना दिए गए। हेमंत बिश्व शर्मा, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खूब आरोप लगाई और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसको मुख्यमंत्री आसाम का बना दिया जाता है। जांच एक तरफ धरी की धरी लगे। ये चंद उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी ईडी का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है। और यदि सही है तो फिर अजीत पवार के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ईडी अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्रफुल्ल पटेल और हेमंत बिश्व शर्मा और बिंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो केवल डराने धमकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं, झुके नहीं, उसे समझौता नहीं किए, तो हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जेल में भेज दिया। हाई कोर्ट कहती है हेमंत सोरेन के मामले में कुछ बनता ही नहीं, आपने जेल में क्यों रखा? पत्रकारों को जेल में भेज दिया। कोर्ट कहती इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनता, महीनों तक की जेल में रखे। हमारे छत्तीसगढ़ में ईडी ने 600 कार्रवाई की, 600 छापे डाले। पहले ईडी छापे डालती है, फिर आईटी डालती है, फिर एसीबी को देते हैं, फिर अब सीबीआई को देंगे। यही चल रहा है इनके पास, और कोई काम नहीं रहा। सोनिया जी और राहुल जी तक के 50-50 घंटे ईडी के कार्यालय में रख के पूछताछ की। केवल उद्देश्य क्या है? जिस परिवार ने पूरा जीवन, पूरी पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, वो सारी पीढ़ियां देश के लिए समर्पित रहे, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। पूरे आनंद भवन को तक उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, पूरी संपत्ति को नेहरू जी ने समर्पित कर दिया। उस पर आरोप लगाते हैं केवल छवि खराब करने के लिए। लेकिन अब देश जान चुका है, देश जाग चुका है, इनके हरकतों को समझ चुके हैं कि ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई का उपयोग केवल विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए उपयोग किया जाता है।
और दूसरे तरफ अडानी जैसे लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें हुई, एक दो नहीं दर्जनों। इनके खिलाफ ये छोड़ दीजिए हिरनबर्ग का मामला, उसको एक तरफ रखिए, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, सीमेंट प्लांट है, सबको उन्होंने बांट दिया। जो भी अडानी के रास्ते में आया पहले छापा मारो, उसके बाद उसे सौंप दो। टेलीविजन को तक, मीडिया को तक नहीं छोड़ा। एनडीटीवी राय जी के यहां 2017 में छापा पड़ता है और आखिर में 49% हिस्सा अडानी खरीद लेता है। 49-67% हिस्सा खरीद लेते हैं 2023 में। जीवीके एयरपोर्ट कंपनी मुंबई 2020 में छापा पड़ता है, 2021 में एयरपोर्ट उसके हाथ में। वैसे ही आप देख लेंगे वो हर जगह एक नंबर रहना चाहते हैं, चाहे 6 एयरपोर्ट गया, पोर्ट गया, सीमेंट में भी एक नंबर रहना चाहते हैं। लेकिन कुमार मंगलम बिरला जो एक नंबर में सीमेंट उद्योग में, अडानी का बर्दाश्त नहीं हुआ। 8 साल पुराना मामला, अभी 6 अगस्त को उसके यहां छापा पड़ गया, उस केस को खोला गया। 8 साल पुराना मामला, एक नंबर दूसरा नहीं होना चाहिए, वही रहेगा अडानी। सेल कंपनियों के साथ ये माधवी बूच का लेन देन है, वो कैसे रह सकते हैं? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप अडानी जितना मदद करना चाहें करें, लेकिन देश को बर्बाद ना करें। देश के बाहर भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इजराइल हो, सब जगह जाके प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और इसे काम देने के लिए बात करते हैं। ताजा उदाहरण आपको दूंगा मैं। अभी बांग्लादेश का मामला चल रहा है। अडानी के पावर प्लांट से, इसमें 100% कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है और उस कोयले से उत्पादित बिजली को वो बांग्लादेश को बेचते थे। अब बांग्लादेश में जो स्थिति हालात पैदा हुए, वहां बिजली खरीदने से मना कर दिया। अडानी का बिजली खरीदने से रातों रात को 12 बजे आदेश निकलता है अडानी के पावर प्लांट से, जो झारखंड में स्थापित है, उसे भारत सरकार खरीदी। मतलब अडानी के लिए रात को 12 बजे भी कार्यालय खोलकर उसे मदद करने की बात हो रही है। और इसलिए आज पूरे देश की संपत्ति के एक व्यक्ति को सौंपने की बात हो रही है। ये जो माधवी बूच है, उसको भी इसलिए बिठा कर रखा गया है कि अडानी के हित का संवर्धन कर सके। और इसलिए आज आप कांग्रेस के घोषणा पत्र देखें, उसमें लाइन था कि ये जीतते हैं जैसी कभी इस प्रकार से बात नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने एजेंसी को दुरुपयोग किया है, सबकी जांच कराने की बात कही गई। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारी सुन रहे हो तो सुन ले। केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार आएगी, केंद्रीय जो उच्चतम न्यायालय के जज एक कमेटी बनाएंगे और जितने भी ये फर्जी केस बना के रखे हो, सबकी जांच की जाएगी।